देश को चलाने के लिए सरकार को मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है। शिक्षा, साइंस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जैसे कई फील्ड हैं। इन सभी क्षेत्रों में सरकार के काम को मैनेज करने के लिए कई मिनिस्ट्रीज बनाई हैं। इनमें से कुछ मिनिस्ट्रीज का चार्ज सीधे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास है और कुछ मिनिस्ट्रीज और स्वतंत्रता पूर्वक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट रेगुलेट करते हैं। हालांकि किस मंत्री को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति तय करते हैं और जो मंत्रालय किसी भी मंत्री को एलोकेट नहीं किए जाते, उनका चार्ज प्रधानमंत्री के पास रहता है। इंडियन गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी के अनुसार वर्तमान में 53 मिनिस्ट्रीज और 49 डिपार्टमेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आने वाली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय की। आजादी के बाद 1947 में गृह मंत्रालय बनाया गया था। इसका सबसे अहम काम है देश की इंटरनल सिक्योरिटी को देखना, देश में शांति बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को रेस्क्यू करना। इसके अलावा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे को सुलझाने का काम भी होम मिनिस्ट्री का ही होता है। स्ट्रक्चर: इस मंत्रालय में एक पॉलिटिकल हेड है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। पॉलिटिकल हेड कैबिनेट गृह मंत्री हैं। वर्तमान में अमित शाह इस मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल हेड हैं, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट असिस्ट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एक सेक्रेटरी रैंक आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्हें होम सेक्रेटरी भी कहा जाता है। गृह मंत्रालय के तहत 6 डिपार्टमेंट आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, ये जनवरी 2004 में बना था। ये देश के तमाम बॉर्डर की सिक्योरिटी को मैनेज करता है, चाहे वो कोस्टल बॉर्डर ही क्यों ना हो। बॉर्डर एरिया की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी इसी विभाग का काम है। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय की कई जिम्मेदारियां हैं। उनमें से एक देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना है। इसलिए गृह मंत्रालय के अधीन बना ये विभाग इंडियन पुलिस सर्विस, सेंट्रल पुलिस फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर की मदद से देश के अंदर शांति बनाए रखता है। डिपार्टमेंट ऑफ होम, ये देश के आंतरिक मामलों को मैनेज करता है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों की नियुक्ति या इस्तीफे की नोटिफिकेशन, राज्यसभा, लोकसभा के लिए रजिस्ट्रेशन, जनसंख्या की जनगणना, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण जैसे तमाम मामले इसी डिपार्टमेंट के तहत आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जून 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। हमारे देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये विभाग हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ तमाम भाषाओं से जुड़े जितने भी मामले हैं, चाहे वो सेंट्रल हिंदी कमेटी से जुड़े मामले हों या क्षेत्रीय स्तर पर भाषाओं को लागू करने के लिए बनाए गए रीजनल ऑफिस से जुड़े मामले हों, सभी राजभाषा विभाग के तहत आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, केंद्र या फिर सभी राज्यों के एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रहे और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सही से चलता रहे, ये इसी विभाग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन, मानवाधिकार, जेल या पुलिस में रिफॉर्म लाने जैसे सभी मामले डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ही संभालता है। डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये विभाग जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के मामलों को देखता है, जैसे जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवाद को रोकना और उन मंत्रालयों या विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करना जो जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के विकास से जुड़े हैं। ये विभाग कई संस्थाओं के जरिए काम करते हैं, जैसे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए कई सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस फोर्स हैं, जैसे आईबी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनसीआरबी, एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि। यहाँ तक इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी आईपीएस और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। असल में इन सभी विभागों और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए गृह मंत्रालय अपना काम करता है।